अमीषा जी, सपने में बहुत सारे, कई बार लोग सपनों में ना अपने इष्ट देवी देवता को देख लेते हैं, या फिर आप कई बार आप इसे कोइंसिडेंस भी मान लेते हो कि आप मानते हो तो नजर आए हैं, या आप उस मंदिर गए तो आपको नजर आए हैं। ऐसे ही जैसे पर्टिकुलर कुछ डेज आने वाले होते हैं, अगर मैं सावन की बात करूं तो जैसे सावन आने वाले होते हैं या कोई पर्टिकुलर डेज आते हैं, तो कई बार क्या होता है, भगवान आपको कुछ साइंस देने लगता है। तो अगर मैं प्रॉपर, हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे शिव जी के बारे में, तो शिव जी के भी कुछ साइंस होते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी ऐसे कौन से साइंस होते हैं जो हमें लगता है कि भगवान शिव स्वयं हमसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं? जी, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जब काफ़ी समय ऐसा होता है जब भगवान शिव जी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्योंकि जो तंत्र में कहा जाता है कि आप तंत्र को नहीं चुनते हो, तंत्र आपको चुनता है। अब तंत्र भी शिव जी ने ही हमें दिया था। अब जब वो चाहते थे देना तभी निकला, वरना वो नहीं निकलता। अब वैसे ही जब आपकी आत्मा जब रेडी होती है, जब वो उसका समय आ चुका होता है भगवान शिव से जुड़ने का, आपके अध्यात्म में आगे बढ़ने का, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कुछ साइंस ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। और काफ़ी लोग, क्योंकि अभी वो इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि वो उसके बारे में समझ भी नहीं पाते। हाँ, उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं दे पाते। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके देवता उनसे जुड़ने की कोशिश, उनके भगवान उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सबसे पहली चीज़ तो जो आपके सपने होते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग साइंस होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेंस होते हैं। उसमें अगर आप भगवान शिव को देख लेते हो, उनके त्रिशूल या उनके किसी रूप को या ऐसी चीज़ें देख लेते हो, तो मतलब आप समझ जाइए कि अभी आपका जो समय है, इस समय आपको शिव जी से जुड़ना चाहिए। ये आपका समय है कि इस समय अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ोगे, उसमें आप उनसे जुड़ने की कोशिश करोगे, तो आप अपने अंदर के परम गुरु, आप अपने अंदर के शिव से मिल पाओगे। हाँ जी। तो अब एक तो ये आपके सपने आ गए, लेकिन काफ़ी लोग सपनों को सपना समझ के छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ पूछ, सपने क्या एक ही बार आया या फिर अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो? देखिए, अब ना साइंस में और नॉर्मल आपके रैंडम सपनों में दो चीज़ों का फ़र्क है। अगर वो कोई साइन है, कोई ओमेन है, या फिर कोई भगवान की तरफ से कोई इशारा है, वो सपना आपको हमेशा याद रहेगा। पहली बात, जब आप उठोगे एक तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एक एक चीज़ क्या हुई। वो सपना आपको बहुत ही ज़्यादा असली लगेगा कि आप उसमें सच में हो। और उसके बाद काफ़ी महीनों तक आपको, महीनों की आपकी पूरी ज़िंदगी आपको सपना याद रहता है कि मुझे एक ऐसा सपना आया था, क्योंकि वो आपकी कॉलिंग थी। वो आपको उस मार्ग में बुलाया जा रहा था। अब उस समय अगर आप उसे इग्नोर करते हो, अब अगर आप इग्नोर कर रहे हो, शायद वो आपको दोबारा आ जाए। अगर आप लकी हो तो वो आपको बार बार आएगा, अगर आप लकी हो तो, क्योंकि आपको वहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर कर दोगे तो वो आवाज़ भी कुछ समय बाद बंद हो जाती है, मिट जाती है। लेकिन इस समय आपको शिव जी से जुड़ना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ है, आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस समय आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। होता है ना कि हम अपने सोशल मीडिया में देखते हैं, अपने आसपास लोगों से पूछते हैं, उनके साथ बहुत कुछ हो रही होती है उनकी ज़िंदगी में कि हमारा यहाँ पे प्रमोशन हुआ है, हम यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली बड़ी हो रही होती है। खास करके अभी जो हमारी अभी वाली जो जनरेशन है, उसमें ऐसा होता है कि हर चीज़ के पीछे दौड़ लगी हुई है कि उसने ये कर लिया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा, या मैं कुछ क्यों नहीं कर रही। तो उस समय जब आपकी ज़िंदगी में स्थिरता आई हुई होती है, आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि माया और ये जो हमारी रियलिटी है, उसमें इतना कुछ आपके साथ हो सकता है कि आप कभी कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर होता ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम पे फ्री हो कि ना तो आपकी जॉब में ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी एकदम मोनोटोनस या फिर आपकी स्टैग्नेंट चल रही है, या ना तो आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ बढ़ रहा है या कुछ कम हो रहा है, ना आपकी इनकम में ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी एकदम स्मूथ चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपके कुछ ऐसे आपके साथ कोई इवेंट ही नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग सोचते हैं कि हम तो बोर हो रहे हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया।
लेकिन ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है आपके अध्यात्म में आने का, शिव जी से जुड़ने का। क्योंकि शिव जी का मतलब क्या होता है? स्थिरता, है ना। तो अगर आपके जीवन में स्थिरता आई है तो मतलब वो समय है कि आप अपने अंदर के शिव से जुड़ सकें। अब अगर आप उस स्थिरता में अपनी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करोगे, अपना समय भरने की कोशिश करोगे, तो वो हमेशा तमस में ही जाएगा, वो हमेशा आपको हार्म ही करेगा। जब भी हम बोर होके कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमें बस वो समय भरना होता है किसी चीज़ से, तो वो कभी अच्छी चीज़ में नहीं लग पाता है। तो उस समय आप अपने अंदर के शिव से जुड़ने की कोशिश करिए, अपने परम गुरु से जुड़ने की कोशिश करिए जो आपके अंदर है, तब आपको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे। उस समय अपने साथ बैठने की कोशिश करिए। तो डू नॉट अवॉइड मेडिटेशन, डू नॉट अवॉइड स्टिलनेस। अपने एटलीस्ट अगर आप, चलो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, ट्राई टू सिट विद योर सेल्फ, अपने साथ बैठने की कोशिश करिए। अगर आपके दोस्त आपको छोड़ के चले गए हैं या आपके साथ कोई बात करने के लिए नहीं है, वो भी बहुत अच्छा समय है कि ये आप अध्यात्म में जाएं, क्योंकि उस समय आप अपने अंदर जो है आपके, उनसे जुड़ सकते हैं। और वो तब नहीं होता जब आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, आपसे कोई कुछ पूछ रहा होता है, कोई कुछ पूछ रहा होता है, तब आप कैसे करोगे, है ना। तो ये कुछ साइंस हैं। और साथ में ही अगर एकदम से आपको उनके नाम कहीं कहीं पे दिखने लग रहे हैं, हमेशा नहीं होता है, हर किसी का नाम शिव से शुरू नहीं होगा, हर जगह आपको वो स्टोरी नहीं दिखेगी। तो शिव जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो अगर कोई एक कहानी बार बार आपको कहीं ना कहीं दिख रही है, सुनाई दे रही है, या उस कहानी में जो लोग हैं, जैसे शिव और सती की एक कहानी है, उनके शक्तिपीठों की कहानी है, वो आपको बार बार सुनाई दे रही है, तो मतलब उस समय से वो कहानी आपको जो सिखाती है, उससे आपको जुड़ना चाहिए। उस समय जो शिव के रूप थे उनसे आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि शिव के भी बहुत सारे रूप थे। और वहीं पे ही आपके जो ये आ जाते हैं, क्या कहते हैं, जब नाम आपको बहुत सारे दिखने लग जाते हैं हर जगह, एकदम बैक टू बैक, हर बोर्ड में वो नाम है, किसी ऐसे इंसानों से मिल रहे हो जिनका वो नाम है, तो इसे एक ऐसा साइन लीजिए कि अभी आपका टाइम आ गया है कि आप अपनी उनकी साधना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने शिव जी से जुड़ पाएँ। क्योंकि अगर इस समय आप नहीं जुड़ोगे तो आप वहीं रह जाओगे। हर आत्मा का एक ना एक जन्म में समय ऐसा आता है कि वो अपने आप को ऊपर उठा सके, तभी मनुष्य जन्म होते हैं। वो उस समय अगर आप अपने आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, इन चीज़ों को की तरफ देखते नहीं हो, तब फिर आप वहीं रह जाते हो। फिर आपको दोबारा बहुत सारे जन्म लेके फिर मनुष्य जन्म में आओ, फिर उसके बाद आप इन चीज़ों में आओ। राइट। डू नॉट अवॉइड दीज कॉलिंग्स, आई वुड से।